बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबीसी न्यूज़ की स्क्रीन पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। मैं हूं राना शहजाद नईम। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के साबका नायब सदर, वाटर कमेटी के हेड, इलेक्ट्रिक कमेटी के हेड और डेवलपमेंट कमेटी के साबका हेड चौधरी शौकत साहब। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, सबसे पहले तो एबीसी न्यूज़ में आपको हम खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू। चौधरी साहब, 3 साल आप बंगश इंतज़ामिया के नायब सदर रहे हैं जी। 3 साल के अंदर आप लोगों ने सोसाइटी के अंदर जो तरक्याती काम किए या जो सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम किए, सोसाइटी की आवाम वो जानना चाहती है। काइंडली ज़रा थोड़ी सी इस पर रोशनी डाल दीजिएगा। थैंक यू। सोसाइटी के डेवलपमेंट के कामों की अभी आपने बात की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुतमिन हूँ। सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हमने काफ़ी कुछ काम किए। गलियाँ जो हमने बनाई वो सेल्फ हेल्प बेसिस पर बनाई। कमोबेश 40 गलियाँ जब मैं डेवलपमेंट कमेटी का हेड था मैंने बनवाई हैं। उसमें हम ये करते थे कि लोगों से ही पैसे, लोग अपने पैसे इकट्ठे करते थे, खुद ही मटेरियल मंगवाते थे। हम उनको टेक्निकल अब्लिक लेबर की असिस्टेंस मुहैया करते थे, जिनको सुपरवाइज पूरे काम को मैं खुद करता था। और वो हमने 40 गलियां बनाई हैं जिनमें जो लोगों का मटेरियल का पैसा, जो लोग मटेरियल मंगवाते थे, वो हम उनकी यूटिलिटी बिल्स की मद में एडजस्ट कर देते थे, यानी इंडिविजुअल पर कोई बोझ नहीं आया। और 40 गलियां भी हमने आवाम के लिए बनवा दी। जो सब 3 साल आप दौरे इक़्तिदार में रहे, 3 साल के अंदर आप लोगों को सोसाइटी में गलियां बनाने का, रोड बनाने का ख्याल नहीं आया। आखिरी टर्नोल के आखिरी हिस्से के अंदर जब आप लोगों को हटा दिया गया, फिर दोबारा आप लोगों के एमसी को बहाल किया गया, उसके बाद आपने आगे 2 मेन रोड जो बनाए हैं, ये 2 मेन रोड बने और गलियां बनी। इससे पहले आप लोगों ने सोसाइटी की आवाम के लिए काम क्यों नहीं किए? गुड, बहुत अच्छा आपका सवाल है। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। जिस वक्त हमने चार्ज टेक ओवर किया था उस वक्त सोसाइटी जो थी वो एक करप्ट, क्या कहा जा सकता है, करप्ट नहीं बल्कि मैं इसको क्या कहूँ, डिफ़ॉल्ट में सोसाइटी जा रही थी। एम्प्लॉइज़ के 4 महीने की पे रहती थी। जो बिजली के बिल होते थे वो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मंथली जाया करता था चीफ एस्को के ऑफिस में, वहाँ इंस्टॉलमेंट पर करवा के जमा करवाया करता था। तो उस वक़्त हम इसलिए हैंड टू माउथ थे, तो इसलिए कोई मेजर डेवलपमेंट का काम हम नहीं करवा सके। जो गलियों की मैंने बात की है उसमें सोसाइटी का कोई पैसा नहीं था। उसमें हम एक दफ़ा आउट होने के बाद भी हमने 14-15 गलियां बनाई, लेकिन 20-25 30 गलियां हमने उससे पहले बनाई हैं फर्स्ट वाले टीन्योर में, क्योंकि उसमें सोसाइटी का पैसा नहीं लगता था, वो लोगों का पैसा होता था और उससे हम ये काम करते मतलब थे। आपका कहना ये है कि जो पहले आपने 30 गलियां बनाई हैं वो आप लोगों ने नहीं बनाई, वो लोगों ने ही पैसे जनरेट किए और उनसे वो गलियां बनी हैं। बहुत अच्छी बात आपने जो बात की, लोगों ने ही एक्चुअल है क्या, सोसाइटी किस तरह चलती है। ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। लोग फंड मुख्तलिफ मद में आते हैं, ट्रांसफ़र की मद में आगे लोग यूटिलिटी बिल देते हैं, लोग दूसरे मुख्तलिफ मद में पैसे जमा होते हैं, वही पैसे सोसाइटी मैनेजमेंट खर्च करती है। जब सोसाइटी मैनेजमेंट के पास पैसे नहीं थे तो हमने लोगों को इंस्पायर किया कि एक तो इसमें ज़ीरो करप्शन हो जाएगी, मटेरियल खुद खरीदेंगे लोग और लोग ही इसको अपनी सुपरविजन में हम उनको टेक्निकल असिस्टेंस देंगे, लेबर देंगे और उनका काम उनकी मर्जी के मुताबिक कर देंगे। उसमें करप्शन का 1 रुपए का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि मटेरियल अवाम ने खरीदा है तो अवाम ही वो काम करवा रही थी। एक्चुअल तो जितनी जो मेजर काम हमने किए हैं ये भी तो लोगों का पैसा है, कोई बंदा अपनी जेब से तो खर्च कर ही नहीं सकता, ना करता है। जो साहब आप वाटर कमेटी के हेड रहे हैं जी, जब आप वाटर कमेटी के हेड रहे तो सोसाइटी की आवाम पानी की बूंद बूंद को तरसती रही। आप लोगों ने इस सिलसिले में कोई अमली कदम नहीं उठाया? सेक्टर 1-2 के अंदर आपके दौरे हुकूमत के अंदर पानी
एक दिन छोड़कर एक दिन सिर्फ 20 मिनट आ रहा है, और सेक्टर 4 का तो अल्लाह ही हाफिज है। इस बारे में आप लोगों ने क्या किया, इसकी के अंदर आप लोगों ने पेशरफ्त क्यों नहीं की, इसके बारे में ज़रा बताएंगे। गुड, बहुत अच्छी बात है जो आपने बात की। अभी तो सेक्टर 1 to 3 भी बहुत मिजरेबल कंडीशन में जा रहा है। जहाँ तक बात करते हैं सेक्टर 4 की, तो मैं सेक्टर 4 का ही रहायशी हूँ। मुझे पता है सेक्टर 4 में आज से 10 साल पहले से पानी नहीं आता। जब पहले बहुत थोड़ी कम आबादी थी, उस वक़्त मिनी बोर लगाए थे, मिनी बोरों से पानी चौथे दिन 8वें दिन इस तरह आता था, लेकिन लगातार पानी सेक्टर 4 को नहीं आया। जब हमारी MCI मुझे इलेक्ट्रिक कमेटी का हेड वाटर कमेटी का हेड बनाया गया, तो मैंने जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज थे पानी के, उनको इन्हांस किया। जो पानी के कहीं गलती से या किसी की मिली भुगत से एक्स्ट्रा कनेक्शन थे, यानी सिविल आबादीज में जो जा रहे थे, वो मैंने सारे डिस्कनेक्ट करवाए। और जो पानी जो सब ये कनेक्शन कौन देता था, इनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है? जो मतलब एक्स्ट्रा कनेक्शन, एक घरों को 2-2 कनेक्शन दिए हुए थे। गुड, आपने बहुत एक घरों को 2-2 कनेक्शन भी दिए गए थे। हमारी पानी आ रहा है मोहल्ला नूरानी से। मोहल्ला नूरानी में हमें पानी पीने के लिए नहीं मिलता। हम मोहल्ला नूरानी के जहाँ हमारे ट्यूबवेल थे, उसके 10-10, 15-15 दाएं बाएं जो घर थे, उनको पानी मिल रहा था हमारे ही पानी से। वो मैंने आकर डिस्कनेक्ट करवाया परमानेंट, एक चीज़। दूसरा, जो पानी उधर से थोड़ा सा हमने मतलब पानी को इन्हांस किया, जब पानी की थोड़ी सी मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट की, उसकी वजह से सेक्टर 4 को हमने पानी देना शुरू किया। कभी 15 दिन, कभी 18 दिन, कभी 20 दिन के बाद 1 घंटा पानी जाता था या पौना घंटा पानी जाता था। और तकरीबन 1 साल मैं डेवलपमेंट कमेटी का हेड रहा हूँ, वाटर कमेटी का हेड रहा हूँ, और पानी जाता था। फिर कुछ अवाम की ख्वाहिशात पर कर्नल साहब को इस मसले में कंपेल किया गया कि नहीं, फलां बंदे को वाटर कमेटी का हेड बनाया जाए। फिर उनको वाटर कमेटी का हेड बना दिया गया। किसको वाटर कमेटी का हेड बनाया गया आपके बाद? मेरे बाद महिबुल्ला साहब और सरदार इरफान साहब, अच्छा, ये थे वाटर कमेटी के हेड। मैं जब पहले भी था, उस वक्त भी मैंने अखबार में दिया, क्योंकि मुझे पता था कि सोसाइटी के पास पैसा नहीं है। इसको सोसाइटी अपने ऊन पर पानी मैनेज नहीं कर सकती। जब तक अभी पानी को इन्हांस ना किया गया, पानी की मकदार को बढ़ाया ना गया, तो सोसाइटी में पानी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इसी तरह तकरीबन 1.5 साल वो रहे। जो भी था वो अवाम के सामने है। मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, क्योंकि देवर पार्ट ऑफ आवर टीम। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे कमेटी का हेड बनाया। जब दोबारा मुझे इन्होंने कमेटी का हेड बनाया, तो मैंने जब आपको दोबारा कमेटी का हेड बनाया गया, इसके दरमियान कितना फासला है, मतलब कितने टाइम के बाद आपको दोबारा वाटर कमेटी का हेड बनाया? को 1.5 साल होगा, 1 साल 8 महीने होंगे, 1 साल मतलब इब्तिदा में आप 1 साल वाटर कमेटी के हेड रहे। पहले मैं 1.5 साल के लिए आपको हटा दिया गया, फिर आपको दोबारा वाटर कमेटी का हेड बनाया गया। मैंने दोबारा अखबार में दिया। मुझे पता था कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं, जो हमारे पहले एग्जिस्टिंग पानी के रिसोर्सेज हैं, वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। और उस वजह से इसको क्या कहते हैं, अपना पानी को बढ़ाना ज़रूरी है। तो मैंने अखबार में दिया। अखबार में टेंडर देने के बाद हमने उसमें बिड में कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और स्पेशली एक बंदा जो इंटरेस्टेड था वो था चौधरी अदनान। चौधरी अदनान ने उसमें बिड दी, और साथ ही उसने कहा, जी आपने तो प्रॉपर एक टेंडर वाले सिस्टम में किया ही नहीं, तो ये कैसे हम करें। तो फिर उसके बाद उन्होंने इसके लिए क्या कहते हैं जी, नेगोशिएट किया हमारे साथ पानी देने के लिए, और वो पानी देने के लिए विलिंग था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई MC ने उसको अप्रूव नहीं किया। इसकी क्या वजूहात बनी कि उसको इजाज़त नहीं दी गई, या वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सके? इसकी क्या वजूहात बनी है? नहीं, रिक्वायरमेंट का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कि रिक्वायरमेंट तब होती है अगर गिव एंड टेक हो। अगर सिर्फ टेक ही टेक है, गिव कुछ भी नहीं है, तो उसमें कोई वजूहात मेरे ज़हन के मुताबिक नहीं है। मैंने इसीलिए उस वक़्त भी अपनी पूरी एफर्ट लगाकर जो चीज़ थी, और मुझे वो अच्छी तरह याद है कि मैंने अपनी रिकमेंडेशन जो प्रेसिडेंट साहब को
फॉरवर्ड की थी, जब पुटअप की थी, उसमें मैंने ये मेंशन किया था, डेवलपमेंट कमेटी requested forwarded suggestions which has been discussed with owner of mass communication mass enterprises and society rep. You may be enhance, you may be add any additional point for the welfare of society, and legal opinion may be acquired from legal expert. तो मेरे अंदाजे में अभी उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती थी कि वो काम के लिए काबिल था, नहीं था। तब होता है जब किसी बंदे को टेक्निकली नॉकआउट किया जाए, लेकिन टेक्निकली मेरे जहन के मुताबिक उसमें वो नॉकआउट बंदा नहीं होता था। उसने 10 करोड़ खर्च करना था, 12 करना था। उसने हमारे साथ एग्रीमेंट जो करना चाह रहा था या करने जा रहा था कि मैं डेली 1 घंटा फुल प्रेशर के साथ पानी दूंगा, 2 महीनों के लिए पानी दूंगा, जिसमें सोसाइटी पानी ऑब्जर्व करने के बाद 2 महीनों के बाद मैं कलेक्शन शुरू करूंगा 1000 रुपया फी घर के हिसाब से। तो मेरे जहन के मुताबिक मैं आज भी उस पॉइंट पर, अगर वो बंदा देने के लिए तैयार हो और मुझे इस पोजीशन में हूं मैं कि एग्रीमेंट करने की पोजीशन, तो मैं आज भी चाहूंगा कि एग्रीमेंट हो जाए ताकि लोगों को पानी मिलना चाहिए। हल हो जाए। जो सब इस बार सोसाइटी का इलेक्शन है, 8 जनवरी को इलेक्शन है, आपने इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया, जबकि आप तो वो उसके फलाही कमेटी के सरबराह भी रहे हैं? बहुत अच्छी बात है आपने की। मेरी कुछ अपनी जाती मसरूफियत थी, जिस वजह से मैंने इसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। आपके साबका साथियों ने आपसे राब्ता किया? जी जी किया। कर्नल साहब ने मेरे साथ राब्ता किया, मेरे साथ दूसरे लोगों ने भी राब्ता किया। जब लोगों को पता चला कि कर्नल साहब की टीम में नहीं जा रहे, तो लोगों के दूसरे लोगों ने मेरे साथ राब्ता किया, लेकिन मैंने माजरत की सबसे। जावेद खान जेके साहब, जी जी, जो जनरल सेक्रेटरी थे, साहब का आपके जनरल सेक्रेटरी थे, वो भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जी जी, तो उनकी कोई खास रीजन? ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, उनकी रीजन के बारे में डॉक्यूमेंट्स। देखिए मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ, वो तो वो जाने। और उनका जैसा 3 ग्रुप इस टाइम मैदान में मौजूद हैं। जी जी, अल खिदमत ग्रुप बिल्कुल ठीक है, अल फतह ग्रुप ओके, और रहबर इनकलाब ग्रुप बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बाहर बैठ के आप किसकी पोजीशन मुस्तहकम देख रहे हैं, किसकी पोजीशन आपको लगता है कि ये इलेक्शन विन कर जाएगा? पहली बात तो सर जी, मैं बिल्कुल ही इन दिनों किसी भी ग्रुप के साथ टच नहीं, एक चीज। सेकेंडली, मैं लोगों के व्यूज भी नहीं ले रहा इन दिनों कि कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मेरी कुछ अपनी मसरूफियत है, आपके लिए मैं थोड़ा सा शेयर करता भी चलूँ। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी उम्रे के लिए निकल रहा हूँ। कुछ मेरी पहले घरेलू मसरूफियत थी, अभी मेरी उधर जानी है, तो मैं इसलिए किसी किस्म का इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। मैं दुआगो हूँ कि जो भी आए अल्लाह का खौफ हो उसको, और सबसे पहले वो सोसाइटी के पानी के लिए कुछ करे, क्योंकि हमारी सोसाइटी पानी की वजह से बहुत बहरान पानी का होता जा रहा है। जो साहब 3 साल आप लोग दौरे इक़्तिदार में रहे। जी भाई। सोसाइटी में सिक्योरिटी के मसाइल जूं के तू हैं। ठीक है। कर्नल साहब का कहना है कि 2 ऐसी सिक्योरिटी कंपनीज के साथ मुआहदा हो चुका था जो कर्नल साहब से पहले ही मौजूद थी, जिनकी वजह से सोसाइटी के मसाइल पर वो ख़ास तवज्जो, सिक्योरिटी के मसाइल पर वो ख़ास तवज्जो नहीं दे सके, और उन्होंने फिर आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता उनके मुआहदे कैंसिल किए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई अमली इक़दाम किए गए हैं, आपके दौर में किए गए थे या नहीं? गुड। देखिए, मेरा एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि जो तो काम मैंने किए हैं, मेरे से आप पूछें, आज भी पूछें, कल भी पूछें, अवाम भी पूछें, मैं जवाबदेह हूँ और दूंगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त हमने चार्ज टेक ओवर किया था, तो अल असद कंपनी को इधर से हमने फारिग किया और अपनी कंपनी हायर की। जब आपने चार्ज टेक ओवर किया था तब आपने असद कंपनी को फारिग किया और अपनी, मतलब हमने खुद अपने एम्प्लॉयज हायर करके हमने सिक्योरिटी कंपनी अपनी खुद मैनेज की थी। मेजर सुहेल मेरे साथ असिस्ट कर रहे थे और अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, वो फौत हो चुके हैं, सुहेल गोंदल साहब। वो मुझे, हमने रात के दिन कोशिश करके, और मुझे अच्छी तरह याद है, अगर उन 6 महीनों की या 8 महीनों की अगर देखें, सोसाइटी में जो पे करते थे
3 लाख 4 लाख 3 लाख 4 लाख, और हम दिन ब दिन सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने जा रहे थे। फिर मुझे सिक्योरिटी से हटा दिया गया, सिक्योरिटी पर भी कोई और भाई आ गए। तो अभी उन भाइयों की कारकर्दगी पर अगर मैं कोई बात करूं तो मेरे अंदाजे में ये मुनासिब नहीं है। ये उन्हीं से पूछ लिया जाए, जा कर्नल साहब थे हेड ऑफ एमसी, कर्नल साहब इस पर कमेंट्स कर सकते हैं कि मुझे ये मजबूरियां थी, इस वजह से नहीं हो सकी, इस पर नहीं हो सकी। लेकिन मेरा किसी ऐसे सवाल का जवाब देना या किसी को अच्छा कहना या बुरा कहना मेरे अंदाजे में नामुनासिब है। आपका कहना है कि आप लोगों ने 30 गलियां बनाई हैं, 2 पार्क बनाए हैं और 2 मेन रोड आप लोगों ने बनाए हैं, तो इनका क्रेडिट किसको जाता है? पूरा क्रेडिट ऑन द होल तो हमेशा टीम कैप्टन को जाता है। जो भी टीम कैप्टन हो, कर्नल साहब टीम कैप्टन थे, उनको जाता है। लेकिन उसके बाद जिसने काम करवाया है उसको जाना चाहिए। मुझे नहीं पता जाता है कि नहीं जाता, उसको जाना चाहिए। शहजाद साहब, बड़ी क्लियर बात है, एक टीम खेलती है, एक बंदा लगातार बॉलिंग करके 4 विकेटें लेता है, 6 लेता है, उसका कोई नाम भी ना ले, और एक बंदा बैठा हुआ है और कहे जी ये सारे काम मैंने करवा दिए हैं, तो वो तो समझ से बाहर हो जाती है। यही सब मेरा सवाल तो यही है, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसका क्रेडिट टीम कैप्टन कर्नल साहब को जाता है। उसके बाद मुझे आना चाहिए, क्योंकि सारे काम रोडों के मैंने करवाए। मुझे पता है कि कहाँ से बिचुमन चलती थी, मुझे पता है कि इंजीनियर को कैसे पकड़ना था, मुझे पता था कि रात के 2 बजे मैं कैसे खड़ा होता था। मुझे अभी आपने बात एक बहुत छेड़ दिया, ये वाला आपका जो अंपायर मार्ट के सामने काम हुआ है, मुझे अच्छी तरह याद है। दिन के 11 बजे जब हम काम शुरू करने लगे, मुझे कुछ 4 बंदों के फ़ोन आ गए, शौकत साहब ये काम बंद कर दे। क्यों भाईजान, अवाम मुतमिन नहीं है जी? क्यों जी, काम आपका सब स्टैंडर्ड है। क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसका बहुत एक्सपर्ट हूँ, बहुत प्रोफेशनल हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कंस्ट्रक्शन की और रोड्स की हौ नौ थोड़ी बहुत मालूम है। मैंने उनसे हम्बली रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाईजान आप आएँ साइट पर, मुझे थोड़ा सा मेरी रहनुमाई करें किस तरह काम होना चाहिए। शहजाद साहब, वो लोग आए और मैंने उनको कहा कि भाईजान अगर इसमें कोई कमी बेशी है तो मेरी रहनुमाई करें, मैं कैसे करूं। जब उनको कोई उसमें लूप होल नहीं मिला, वो चला गया, और मैंने उनको एश्योर करवाया कि ये काम जो रोड की करवा रहा है, ये शौकत साइड पर खड़ा है, अगर कल भी इसमें कोई कमी बेशी हो तो भाईजान यू कैन आस्क मी। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा उस रोड पर अंपायर मार्ट के सामने से ट्रैफिक का बोझ है, कहीं भी नहीं, वो रोड नहीं, उसको कुछ भी नहीं हुआ, 2-3 साल हो गए। तो मैंने जो काम किए, क्योंकि मुझे पता था कि इंजीनियर को कैसे कैप्चर करना है, मुझे पता था कि मैंने ठेकेदार को कैसे करना है, ये वाले काम तो मैंने करवाए भी। मटीरियल खुद खरीदा बहुत कम पैसों में, 4,95,000 अंपायर मार्ट वाला जो काम हमने करवाया। भाईजान मेरा अभी भी आवाम को, अपने वेल विशरों को चैलेंज है कि कैलकुलेट कर ले, अगर 4,95,000 में जो काम हो सकता तो मुझे बताइए। साहब, जब आपने इतने तरक्याती काम कराए कर्नल साहब के बाद, ये सारा क्रेडिट आप कहते हैं कि मुझे जाता है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने फिर इस बार इलेक्शन से साइड क्यों इख्तियार की है? आपको तो आवाम के अंदर जाना चाहिए था, अपने काम बताने चाहिए थे, आपने काम किए, सोशल मीडिया पे ये क्रेडिट आपको लेना चाहिए था, प्रॉपर तरीके से आपको आवाम के अंदर जाके अपने ये काम बताने चाहिए थे और दोबारा इलेक्शन में आना चाहिए था। आप इलेक्शन से एक साइड पर होकर बैठ गए। आप भी इस सोसाइटी के रिहायशी हैं, तो इस सोसाइटी के मसाइल के लिए तो आपको आगे आना चाहिए था। बहुत अच्छी बात। एक तो भाईजान जिस तरह मैंने कहा कि मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात थीं, दूसरा मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिस्टम में मेरी कोई एफर्ट है तो देन ओके। मैं दिखावे के लिए कोई चीज़ नहीं करना चाहता। मेरे बहुत सारे भाई दिखावे के लिए किया करते थे, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो बंदे ऑन साइट थे, जो बंदे रोडें बनती, गलियां बनती देखते थे, सबको पता है किसने की है। इसमें मुझे कहने की क्या ज़रूरत है कि हाँ जी मैंने गलियां बनाई। इस दफ़ा मेरा नहीं था इलेक्शन में आने का सीन, जब मेरा प्रोग्राम नहीं था मैं नहीं आया। अगर मेरी ज़िंदगी हुई तो मैं अपनी आवाम के साथ हूँ। और ये चीज़ जो आपने बात कर दी, आज से कुछ 10 दिन पहले मैंने सेक्टर 4 के कुछ पैच वर्क करवाए हैं केयर टेकरों से कहकर। तो मुझे किसी ने कहा कि हाँ जी अभी तो आप नहीं थे। मैंने कहा भाईजान जब मैं एमसी में था उस वक़्त भी मैं आवाम के साथ था,
आज भी मैं आवाम के साथ हूँ। कल अल्लाह करे कर्नल बंगश की एमसी आए, राणा साहब की एमसी आए, कोई भी आए, तो मैं अपनी आवाम के उसी तरह काम कराने के लिए इनसे अपने फुल थ्रोटल के साथ इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनसे काम करवाऊंगा। एक पर्सनल सवाल जी प्लीज, वेलकम। 3 ग्रुप इस टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, आप किन 2 ग्रुपों का मुकाबला देख रहे हैं? मुकाबले के व्यू पॉइंट से जो अदील साहब का ग्रुप है, उनके तो मेरे अंदाजे में बंदे ही पूरे नहीं हैं, जो मैंने सुना है। मैंने ऑन द रिकॉर्ड नहीं देखे कि कितने हैं, 8 हैं, 7 हैं, लेकिन सुना है कि उनके बंदे पूरे नहीं हैं। तो उनका तो मुझे चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो अभी 2 ग्रुप हैं, कर्नल बंगश और राणा बैद। देखें किसकी किस्मत साथ देती है। मैं इस पर कोई कमेंट से नहीं करूँगा। बंगश और डॉक्टर असगर रांझा साहब को दोनों को इलेक्शन कमीशन नाअहल करार दे दिया है जी, तो इन दोनों को नाअहल करार देने के बाद आप समझते हैं कि ये दोनों बहाल हो जाएंगे? मेरे अंदाजे में तो हो जाएंगे, क्योंकि एफर्ट वो करेंगे तो हो जाएंगे बहाल। मैं इसके बारे में अभी मुझे नहीं इसके बारे में सही क्लियर पता कि हाँ जी कि वो क्या सीन है, उनको क्यों मतलब किसी ने रिजेक्ट किया है या क्यों उनको किसी ने किया है, अभी ये तो उनको ही पता होगा। मैं सच्ची बात है, जिस तरह आपको मैंने बताया कि मेरी कुछ अपनी मसरूफियत है, मैं कर्नल साहब से ये पूछ भी नहीं सका कि हाँ जी आपको इलेक्शन कमीशन ने किया, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं, वो जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी शौकत साहब। चौधरी शौकत साहब, बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। नए मेहमान के साथ नई जगह पर आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।